अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है, शहरियों की हलाकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिना रब्बानी खर का कहना है कि पाकिस्तान का कोई इदारा दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों की हिमायत नहीं करता। जनरल कियानी के बयान से मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान या इराक नहीं है, हिलरी क्लिंटन का एतराफ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी से भारत भी मुतासिर हो रहा है। खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक को ताल्लुकात मामूल पर लाना होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला, मकीनों को इलाका खाली करने की हिदायत। लीबिया में 4 दहाइयों तक राज करने वाले मोअम्मर कज़ाफ़ी मुखालिफिन के हाथों हलाक, जिंदा गिरफ्तार करने के बाद कत्ल किया गया, मुख्तलिफ शहरों में जश्न। सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनिटी स्कूल और NCHB के असातिज़ा और मुलाजमीन को फौरी तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दे दिया। दोनों इदारों के मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला महफूज। और अबूधाबी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत, श्रीलंका की दूसरे इनिंग्स में बैटिंग जारी। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं वक्त के साथ, मैं हूं जुनैद जहांगीर। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं पाक अमरीका हवाले से जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। इराक या अफगानिस्तान नहीं, दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन से हमले कर रहे हैं और शहरियों की हलाकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि हिना रब्बानी खर ने अमरीका पर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी इदारों की जानिब से दहशतगर्दों की हिमायत या मदद का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का कहना था कि दहशतगर्दों का खात्मा दोनों मुल्कों की अव्वलीन तरजीह है। दोनों ममालिक को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अफगान मसालिहती अमल पाकिस्तान का अहम किरदार बनता है और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए भी पाकिस्तान के किरदार से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान, अमरीका और अफगानिस्तान के लाखों अफराद की जानें ली हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो जनरल कियानी के बयान से मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान या इराक नहीं बल्कि वो एक खुद मुख्तार मुल्क है। जैसा दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और इसी हवाले से हम अब बात कर रहे हैं। अकरम ज़की हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी जनरल ख़ारजा उमूर। अस्सलाम वालेकुम अकरम ज़की साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ज़की साहब, ये बताइएगा कि दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कोई नई चीज़ नज़र आई आपको? देखिए, ये हमारा जो अमेरिका के साथ रिश्ता है, मैं समझता हूं कि ये अब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल रिश्ता हो चुका है। ये वो कंबल है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं और छोड़ भी नहीं सकते, वो भी इसको छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं सकते। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन अमेरिका अपनी रौनक में चाहता ये है कि दबाव डालकर अपने मकसद निकाले। मेरा ख्याल यह है कि कोर्सिव डिप्लोमेसी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है। वो अगर क्रिएटिव डिप्लोमेसी से काम लें, बुनियादी मकसद उनके दो हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान को मजबूर करके अपने जो लोग वहां पर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को बढ़ाया जाए नॉर्थ वजीरिस्तान में। दूसरा, उनके यहाँ इस वक्त आने का मकसद यह है कि वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते और कहीं पाकिस्तान हाथ से ना निकल जाए, उसको एक तरह से साथ रखने के लिए भी कोशिश करेंगे और शायद स्ट्रेटेजिक डायलॉग का वादा करेंगे। तीसरी बात यह है कि 2 नवंबर को जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इस्तांबुल में, उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है। पाकिस्तान के बगैर उस मसले को हल नहीं किया जा सकता और वो अमेरिका वाले जो हैं वो हिंदुस्तान को उसमें कलीदी किरदार देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कुछ दबाव अंदर खाते वो इस पे भी डालेंगे कि हिंदुस्तान के किरदार की पाकिस्तान मुखालफत ना करे। अब मालूम नहीं नतीजा क्या निकलेगा।
अच्छा ज़की साहब, जैसे कि भी आपने कहा कि भारत को भी वो इसमें दाखिल करना चाह रहे हैं, इसी हवाले से भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस एम कृष्णा का भी बयान सामने आया है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी से भारत भी मुतासिर हो रहा है। आप किस तरह देखते हैं इस बयान को खास तौर पे, और पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो कशीदगी है उससे भारत पर क्या असर पड़ रहा है? भारत एक लिहाज से मुतासर ये हो रहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत का किरदार अफगानिस्तान के मसले में हो और वहां मौजूद रहे, और अगर वो अपनी फौजों को कम करे, निकलने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना जो है कम्बेटेंट रोल खत्म करके वहां अड्डे रखना चाहते हैं और हिंदुस्तान की मदद लेना चाहते हैं। तो मुतासर इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मान रहा, क्योंकि अमेरिका उसको कलीदी किरदार, तो मुतासर हो रहा है कि वो नहीं दाखिल हो सकता उतने जोर शोर से जितने से वो अफगानिस्तान में दाखिल होना चाहता है। वैसे वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इत्तेहादी है, और अब उन्होंने अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना दिया है। तो ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को एक तरह घिराव डाल के, दबाव डाल के अपना मकसद निकालना चाहते हैं। अच्छा ज़की साहब, जैसे कि हिलेरी क्लिंटन का ये तीसरा पाकिस्तान का दौरा है, इससे पहले भी जब वो पाकिस्तान आती रही हैं तो उनका अंदाज एक धमकी आमेज ही होता रहा है पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से। इस बार आप उनकी इस आमद को किस तरह देखते हैं? क्या इस मरतबा भी अमेरिका एक तरह से दोस्ती की आड़ में असल में पाकिस्तान को धमकी ही देने आया है? अंदर खाते तो धमकी है कि करो, डू मोर का फलसफा तो उन्होंने रखा है, लेकिन जरा लहजा उनका थोड़ा सा नरम हो चुका है। तो इसलिए मैं वो जोहरा निगाह का शेर कहूँ पढ़ूंगा, वो कर रहे हैं पसे पर्दा दुश्मनी, अब तक बड़े खुलूस से आए थे दोस्ती के लिए। जी अच्छा, जैसे कि आपने डू मोर की बात की है, पाकिस्तान की आर्मी चीफ की जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि पाकिस्तान मजीद डू मोर नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से जैसे कि आज जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी हिलेरी क्लिंटन ने वाज़ेह किया है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान डू मोर पे चले और मजीद इकदाम करे। अगर पाकिस्तान की जानिब से मजीद डू मोर के हवाले से इकदाम नहीं किए जाते तो आप अमेरिका के आइंदा रद्द-ए-अमल को, रवैये को किस तरह देखते हैं? देखिए, पनेटा जो हैं, जो इस वक्त दिफा के सेक्रेटरी हो चुके हैं और पहले CIA के सेक्रेटरी थे, दरअसल पॉलिसी का इख्तियार उनको है, वो बहुत सख्त रवैया इख्तियार किए हुए हैं और हिलेरी क्लिंटन उसको थोड़ा सा नरम करके बातचीत बनाने की कोशिश कर रही है। जी। वो उनका जो रवैया है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब मैं CIA का चीफ था तो मेरे पास सिर्फ ड्रोन हमले थे। अब वो सेक्रेटरी डिफेंस होने के बाद मेरे पास और भी हथियार हैं जिससे मैं ये जंग लड़ सकता हूँ, मतलब उसका ये है, ये लफ्ज उनके तो नहीं है, लेकिन और हथियार भी मेरे पास मौजूद हैं। का मतलब क्या था कि एक किस्म की धमकी आमेज रवैया है सेक्रेटरी डिफेंस का, और उसको थोड़ा सा नरम लचक देकर डू मोर के लेवल पे बात वही बात आ जाती है, डू मोर वो करवा रहे हैं, और प्रेशर जारी रहेगा पाकिस्तान में, ड्रोन हमले पड़ेंगे भी जारी रहेगा, और अमेरिका यही चाहता है कि पाकिस्तान डू मोर की पॉलिसी पे अमल करे। बहुत शुक्रिया अकरम ज़की, साबिक सेक्रेटरी जनरल खारजा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और आज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। जी, इसी एतबार से हम मुख्तलिफ तज्जियाकारों को लाइन पे लेंगे और बुलेटिन में उनसे गुफ्तगू होगी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और खुसूसन पाक अमेरिका ताल्लुकात के सिनेरियो में खित्ते पर क्या असरात इसके मुरतब होंगे। इस वक्त हमारे ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम ने। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कय्यूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जरा साहब, इस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस सिनेरियो में देखते हैं? कोई नई डेवलपमेंट इसमें दिखाई देती है? पाक अफगान बॉर्डर पर अमेरिका चाहता क्या है? देखिए, मुलाकातें तो अच्छी होती हैं हमेशा, और डायलॉग और मुज़ाकरात ही एक रास्ता है, लड़ाई या इस तरह की जंग रास्ता नहीं है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका के साथ पाकिस्तान का जो तजर्बा है वो बड़ा मायूस कुन है। यानी ये एक दिन की बात नहीं है और एक साल की बात नहीं है, ये अभी 10 साल तो इस जंग के हो गए हैं जिसमें पाकिस्तान ने सब कुछ कुर्बान करके भी उनकी मदद की है। और येट अभी आप देखिए, उनका सिर्फ ये कहना ही हमारे लिए बाइस से परेशानी है कि आप ये कहें कि जी ये इन्होंने कर तो रहे हैं सफिशिएंट, लेकिन नहीं कर रहे और इनको और कुछ करना है। तो ये चीजें जो हैं ये हौसला शिकन है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी इकोनॉमी
हमारी अफवाज के लोग, हमारे पाकिस्तानी भाइयों की शहादतें, और इसके बाद आप क्या कह रहे हैं? हमने तो अपनी तरफ से बॉर्डर्स को भी कोशिश जनरल साहब, अभी मुलाकात से कबल हिना रब्बानी खैर से जब मुलाकात कर रही थी हिलरी क्लिंटन, उससे कबल उनका बयान था कि ISI से मुतालिक जो माइक मलन का बयान था वो दुरुस्त था, यानी ISI के कुछ राब्ते रहे हैं हक्कानी नेटवर्क से, अब भी बरकरार हैं, आप भी पाक फोर्सेज में रहे, बताइएगा क्या कितनी सदाकत है इसमें? देखें, ये बात जो है ये समझने वाली बात है। इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई भी होती हैं तो वो अगर उनके राब्ते हर तबके फिक्र के लोग, हर दोस्त और दुश्मन से न हो, तो इसका मतलब है वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे। इसी तरह के राब्ते CIA के हैं, इसी तरह के रा के हैं। लेकिन वो तो दूसरे डायमेंशन में इन राब्तों को बयान करते हैं ना, कि दूसरे डायमेंशन में ये राब्ते हैं, कुछ किसी और सिनेरियो की तरफ लेके जाते हैं, वो क्या है? देखिए ना, वो ये लेके जाना, अगर ये वो चाहते, ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं और उनसे दहशतगर्दी करवा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा इल्जाम है और ये झूठ का पलंदा है, ये एब्सोल्यूट वाइट लाई है। ये देखें, मदद तो वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी जंग करा रहे हैं। अभी आप 300 बंदों का एक लश्कर चढ़ाई करता है हमारे चित्राल की पोस्टों पे, और इनको, इनके सैटेलाइट को नजर नहीं आते वो लोग। उनको कौन मदद कर रहा है? उनको असला कौन दे रहा है? उनको गोला बारूद कौन दे रहा है? उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? जो यहाँ मैरान बेस पे हमला करने वाले लोग हैं, जो GHQ पे, डू यू थिंक ये नॉर्मल ऐसे इंतहा पसंद है किसी मस्जिद के तालिब हैं जो आके कर रहे हैं? तो इंतहा पसंदी तो वो है जो ये लोग कर रहे हैं। तो जनरल साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के स्टांस है, ये जो स्टैंडिंग है टुवर्ड्स अमेरिका, तो वो आप समझते हैं, उससे आप मुत्तफिक हैं? देखिए, पाकिस्तान हमारी अपनी वीकनेसेस हैं। मैं इस बात पे मुतमईन नहीं हूं कि जो पिछले 10 साल से हमने स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स भी किए, हमने बहुत से उनके साथ मीटिंग्स की, उन्होंने हमें स्ट्रेटेजिक लाए कहा, हमें बहुत मौके मिले इनको बात करने के, तो हम इनको कन्विंस नहीं कर सके। यानी हम ये कहते हैं कि देखें, हम अमेरिका को ये भी नहीं कहते कि आउटराइटली वो सारी बात ही गलत कर रहे हैं। मे बी उनका कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट को पकड़ के हमें लॉजिकली उसको सपोर्ट दलाइल से करके उनको कन्विंस करना चाहिए कि आपका ये व्यू पॉइंट ठीक नहीं है, आपको परसेप्शन आपकी गलत है। हम बड़े पाकिस्तान के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपको भी एक ऑनरेबल एग्जिट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राइट फ्रॉम डे वन हम आपको कह रहे हैं कि जो बात सियासी मसले को सियासी तरीके से। ठीक है जनरल साहब, एक और चीज भी यहाँ पर देखने में आई कि जनक कियानी के बयान से उन्होंने इत्तेफाक तो किया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान या इराक नहीं है, एक उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, लेकिन साथ में न्यूक्लियर स्टेट भी जनक कियानी ने कहा था कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, उसको जो है वो थोड़ा सा हज़फ कर गई हिलरी क्लिंटन। आप किस तरह देखते हैं इस बात को? ये बिल्कुल ठीक कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। देखिए, इराक जो है वो अफगानिस्तान से डिफरेंट है और अफगानिस्तान पाकिस्तान से डिफरेंट है, और पाकिस्तान को उस रो में नहीं, पाकिस्तान 18 करोड़ अवाम का एक मुल्क है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक न्यूक्लियर पावर है, एक मुसलमान मुल्क है, यानी मुसलमान बिरादरी में 57 कंट्रीज में पाकिस्तान का अपना एक मकाम है। जब हम न्यूक्लियर पावर बने थे तो मुसलमान दुनिया में मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक में लोगों ने मिठाइयां तकसीम की थी, बिकॉज वो पाकिस्तान भी मानते हैं और एक पोटेंट फोर्स भी मानते हैं। अपनी लीडरशिप और अपनी और इन टेरर ने हमें पाव बर्बाद किए हुए। अल्लाह का करम है, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान उठ के ऊपर आएगा, और इनको पता है। इसी हिलरी क्लिंटन ने अपने हाथ के इशारे से कहा था कि पाकिस्तान हालात ठीक होते गए तो ऐसे मिसाइल की तरह ऊपर जाएगा। इंशाल्लाह जाएगा, चूंकि हमारे पास पोटेंशियल है। और कियानी साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि अगर ताकत के इस्तेमाल से मसला हल होता तो हम कहते हो कि नॉर्थ वजीरिस्तान पे हम हमला करते हैं, आप अगर करके उसको तबाह बर्बाद भी कर दें, हिरोशिमा नागासाकी वाला बम भी गिरा दें, तो आपका अफगान का मसला क्या हल हो जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर आबिदा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम आबिदा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबिदा हुसैन साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। आबिदा साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हिलरी क्लिंटन ने जो हिना रब्बानी खान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस हवाले से एक तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह देखती हैं, और खासतौर पर हिलरी क्लिंटन की पाकिस्तान आमद को आप किस तरह देखती हैं? पाकिस्तान तीसरी मरतबा आई हैं वो, और जिन हालात में आई हैं इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात काफी कशीदा भी हैं। जी ये बहुत अहम दौरा है, क्योंकि हिलरी क्लिंटन से
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई हैं और उनके साथ उनके जो CIA के हेड हैं वो भी आए हैं, उनके जो जॉइंट चीफ हैं वो भी आए हैं, और जो उनके यहाँ पे नेटो फोर्सेस के हैं या शायद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, बहरहाल वो एक अपने साथ उनकी जो अस्करी कुव्वत है उसके मौसर एहलकारों को लाई हैं। और ये चुनाचे हिलरी क्लिंटन का जो दौरा है ये सबसे अहम है, इसलिए कि उनके साथ अस्करी कुव्वत भी है, और हमारी जानिब से भी जो अभी तक गुफ्तगू हुई है वो इसलिए बड़ी अहम रही है कि जो हमारे अस्करी कुव्वत की क़यादत करने वाले हैं उन्होंने एक बहुत सही और चुस्त फिक्रा कसा कि हम पाकिस्तान ना अफगानिस्तान है और ना हम इराक हैं, यानी कि अफगानिस्तान और इराक तो मुकाबलतन नहत्थे थे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जदीद असले से हम लेस हैं, और इसलिए हम दुनिया की उन 7 रियासतों पे में शामिल होते हैं जिनके पास मोहलक तरीन हथियार हैं। जी अब्दुल साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप समझती हैं कि पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कोई डिफरेंसेस पाए जाते हैं पाकिस्तान की, अगर अमेरिका से ताल्लुकात की बात करें? क्या पाकिस्तान में डिफरेंसेस? जी हाँ, पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कोई डिफरेंसेस हैं आप समझती हैं? अगर अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की बात करें? नहीं, मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सिविल और मिलिट्री रिलेशंस में कोई ऐसी बात नहीं है, एक ही आवाज़ से बात हो रही है। मैंने तो इसलिए उनको कोट किया है जनरल अशफाक कियानी को कि उन्होंने दुरुस्त फिक्रा चुस्त किया है, और ये अस्करी क़यादत की जानिब से ही ये फिक्रा इस फिक्रे का आना मौजू था। दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो इस वक्त वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा हैं वो शायद फिक्रे चुस्त करने में ज़रा सुस्त हैं, क्योंकि जनूब पंजाब से है ना, तो हम जनूब पंजाब के लोग थोड़े से सुस्त हुआ करते हैं। अच्छा, यानी कि जैसे कि आपने कहा कि जनरल कियानी की जानिब से बिल्कुल सही मौके पर सही फिक्रा कसा गया है, ये कहना चाहिए सही फिक्रा अदा किया गया है इस मौके पर। आपका क्या ख्याल है, क्या इस मौके पर हमारी हुकूमत को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि जनरल कियानी की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान इराक या अफगानिस्तान नहीं है, इस तरह का बयान हुकूमत की जानिब से नहीं आना चाहिए था? देखिए, वो बात एक ही है, क्योंकि जनरल कियानी भी हुकूमत का हिस्सा हैं। जो अफवाज होती हैं वो हुकूमत का हिस्सा होती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारी तारीख कुछ ऐसी रही है कि अफवाज पाकिस्तान हुकूमत की बागडोर संभालती रही हैं। जी, अगर आबिद साहब इसी बात को कंटिन्यू थोड़ा सा करें, आपसे यहाँ पर आपकी राय चाहते हैं कि अगर यही बात प्रेसिडेंसी या प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई होती तो वो जमहूरी हुकूमत की जानिब से कही जा रही होती, पाकिस्तानी कौम की ख्वाहिशात की अक्कास होती, आप नहीं समझती हैं उसका ज्यादा एम्फेसाइज होता? नहीं, मैं समझती हूँ कि अमेरिका से जब ये बात हमारे फौजी करते हैं तो वो बुनियादी तौर पे तो जंग है ना जी, ये तिजारती ताल्लुकात की बात तो नहीं हो रही, ये तो हालत जंग की बात हो रही है ना। तो इसलिए जो मुतलका शोबा है हमारी रियासत का, उनकी जानिब से ही बात होनी चाहिए थी, और वो हुई है, और सही बात हुई है, चुस्त बात हुई है। और उसका जवाब भी हिलरी क्लिंटन ने एक चुस्त जवाब दिया है कि उन्होंने कहा है कि हाँ, हम ये समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका, इन 3 रियासतों ने बैठ के और ये गुत्थी सुलझानी है जिसके बायस इस खित्ते में अमन आए और नेटो फोर्सेस का इनखला हो। तो यानी कि ये रिमाइंडर जो दिया है, ये चूंकि सख्त इदारे ने सख्त अल्फाज में दिया है, तो वो सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट करती हैं हिलरी क्लिंटन। उन्होंने अपने सॉफ्ट पावर की असर्शन के बायस जवाब जो दिया है, उनका जवाब भी मस्बत जवाब है कि हमने आपको सुना है और हम बात समझे हैं कि आप को इस बात पे एतराज़ है
कि हम हिंदुस्तान को बीच में ले आए और आपको हमने नजरअंदाज किया, तो आइंदा हम इस बात को एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये गुत्थी सुलझती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के हम आहंगी के बायस। अब्दा साहिबा, एबटाबाद ऑपरेशन से कबल ओसामा के हवाले से प्रेशराइज पाकिस्तान को किया जा रहा था। कभी कहा जा रहा था कोयटा में है, कभी वजीरिस्तान, कभी किसी और शहर का नाम लिया जा रहा था। ओसामा के बाद अब जो फिनोमिना क्रिएट किया गया है वो है हक्कानी नेटवर्क, और हक्कानी नेटवर्क को लेकर पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है और डू मोर का मुतालबा हो रहा है। एक जानिब अमेरिका मुज़ाकरात की भी बात करता है और पाकिस्तान से कहता है क्रैकडाउन करो। बात यह है कि मीडिया की जो यलगार है हमारे मीडिया की, वो तो ऐसे है कि मीडिया हमारा तो चाहता है कि हम अमेरिका के ऊपर ऐलान जंग फरमा दें, लेकिन हमारी लीडरशिप जो है सिविल एंड मिलिट्री, वो इतनी दाना है कि वो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लेड बाय द मीडिया, इट इज़ गोइंग टू लीड द मीडिया। अब बात यह है कि अमेरिका के साथ जो भी हुआ उसामा बिन लादेन के वक़्वे के बायस, ये बात तो हमें भी इतराफ़ करना चाहिए कि ये हकीकत है कि उसामा बिन लादेन हमारी सरजमीन पे पाया गया। जब 10 साल से हम इस हकीकत से मुनर्रिफ थे, तो आखिरकार हमें भी तो थोड़ी सी शर्मसारी हुई है ना, और हम अपनी शर्मसारी जो है वो ऐलान जंग में तब्दील कर दें तो फिर हमारी कुल्ली तौर पे नाकामी भी हो जाएगी। अच्छा आबिदा साहिबा, आपने जैसे कि कहा कि उसामा बिन लादेन हमारी सरजमीन पे मौजूद था, चले हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हक्कानी नेटवर्क के सरबराह की जानिब से बारहा ये बात कही गई है कि हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तान में कोई महफूज ठिकाने नहीं है, हम अफगानिस्तान में खुद को ज्यादा महफूज समझते हैं। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है। देखिए, मैंने तो अर्ज किया है ना कि ऐलान जंग डिक्लेयर करने का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका ने मुताद्दद शख्सियात के बारे में बात की है, मुताद्दद टेररिस्ट के बारे में बात की है। उन्होंने एमन अल ज़वाहिरी का भी जिक्र किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि एमन अल ज़वाहिरी भी पाकिस्तान की सरजमीन पे है। अब कल को वो यहाँ पाया गया तो फिर एक और पाकिस्तान को नाकामी और दुश्वारी का सामना करना होगा। जहाँ तक हक्कानी बरादरान का ताल्लुक है, ये बात एक अमली हकीकत है कि मीरन शाह में ये हक्कानी बरादरान जो कि ठग हैं, ये एक ठगों का गिरोह है। ये चारों तरफ से पैसे ठगते हैं और चारों तरफ से ये अपने आप को मुस्तफीद करते हैं। अब ये जो मीरन शाह में ये बसते रहे हैं, इन दिनों में गालिबन वहाँ नहीं है, लेकिन उनके बसेरा रहा है मीरन शाह में काफी अरसा से, जो कि हमारा शहर है, पाकिस्तान का शहर है। अब बात यह है कि ये सारी तफसीलात जो हैं, ये उसने हिलरी क्लिंटन ने भी ये बात की है और हिना खर ने भी ये बात की है कि हमें साफ शफाफ अंदाज में, ना आप हमें डॉज करें ना हम आपको डॉज करें, हम साफ शफाफ अंदाज में बात करें तो इसका कहीं जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बेड़ा पार हो ठीक। बहुत शुक्रिया आबिदा हुसैन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त न्यूज से बात करने के लिए। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर आबिदा हुसैन साहिबा हमारे से टेलीफोन लाइन पे मौजूद थी। और आज जैसा कि पाकिस्तान के वजीर खारजा और अमेरिका के वजीर खारजा के दरमियान एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस दौरे के हवाले से उन्होंने बात की है। काफी अहम दौरा है, खास तौर पर हिलरी क्लिंटन के साथ जो अस्करी कुव्वत साथ आई है उसको उन्होंने काफी अहमियत के हवाले से उन्होंने कहा कि काफी अहम दौरा है और काफी अहम शख्सियात भी साथ आई हैं, इसको खास तनाजुर में ही देखा जा सकता है। जी, और शामिल करते हैं मजीद खबरें इसी हवाले से मजीद बढ़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों और मुस्बत पैगाम रसानी पर भी इत्तेफाक किया है। बिल्कुल, मुलाकात में पाकिस्तानी वक्त में वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख, आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कयानी और DG ISI जनरल अहमद शुजा पाशा मौजूद थे। जबकि अमरीका की तरफ से मुलाकात में CIA चीफ जनरल डेविड पेट्रियस, चेयरमैन अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्टिन डिम्पसी, अमरीकी नुमाइंदे खसूसी मार्क ग्रॉसमैन और अमरीकी सफीर कैमरून मंटर ने शिरकत की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अफगानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल और हक्कानी नेटवर्क के हवाले से
अमरीकी इल्जामात पर बातचीत की गई। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि APC की करारदाद कौम के जज्बों की अक्कास है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताल्लुकात मुतासिर नहीं होने चाहिए। वजीर आजम का कहना था कि करारदाद में अफगानिस्तान के मामले पर पूरी कौम के अज़्म को दोहराया गया। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा ने APC की करारदाद का खैर मकदम किया। इस मौके पर अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान का किरदार हमेशा अहम है और निहायत अहम है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और वजीर आजम गिलानी के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर अवान इस वक्त लाहौर में मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आइए देखते हैं। मैं कल जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था उस वक्त हमारे पास डेथ टोल नहीं था, जो रिपोर्टेड डेथ टोल है। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये लाहौर के सरकारी अस्पतालों का है, इसमें निजी अस्पताल शामिल नहीं है। और घरों के अंदर जो अमवात हो रही हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं? और वो डेथ टोल ये है कि कल 7 जगह जनाजे उठे डेंगू से। ये सरकारी अस्पतालों के अंदर का डेथ टोल है। 7 जनाजे कल जिस शहर में उठे, वहां पे जवाबन